गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं धार से, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से। और पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी विंड टरबाइन लगी हैं कंटिन्यू 1 2 3 4। और उधर भी देखें बहुत सारी विंड टरबाइन। और इधर पड़ता है धार डिस्ट्रिक्ट, ये धार शहर, ये अभी बाईपास में है। और इधर गाड़ी खड़ी हुई है मेरी। और यहाँ से नज़ारे आप देखो चारों, कैमरे में हो सकता है उतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो आज चल रहे हैं बाग मतलब शेर वाला नहीं, एक जगह का नाम है। और वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ पे घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और क्या है वहाँ पे आपको बताएंगे। और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने रोड में अभी देखे होंगे सीन वगैरह कैसे हैं। तो अभी हरियाली, मानसून का मौसम है तो हरियाली बहुत अच्छी हो चुकी है। और फिलहाल अभी हम खड़े हुए हैं बाकी गुफाओं के गेट पर, मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और 25 रुपये एंट्री टिकट है, इसमें से आज पहले 5 रुपये था जो कि अब 25 रुपये हो चुका है। और यहाँ पे भी चार्जेस लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो इंडियन सिटीजन के लिए 25 रुपये हैं और 300 रुपये विदेशी नागरिक। और यदि आप वीडियो कैमरा वगैरह लेके आते हैं DSLR वगैरह तो उसके 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ड्रोन कैमरा अलाउ नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत ही बढ़िया संरक्षण का काम किया है। और बारिश की वजह से घास अभी थोड़ा सा बड़ी हो गई है, बाकी आप ठंडे और गर्मी में आएंगे तो बढ़िया इसकी कटिंग हुई दिखेगी। और इधर म्यूजियम है, यहाँ पे इधर देख रहे होंगे। और भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियाँ भी इधर लगाई गई हैं, जो कि तो यहाँ पाई गई होंगी या फिर अलग से किया गया होगा उनका। और इधर साइड आप देखेंगे, इधर साइड जो है ना केव्स हैं। तो हम अभी केव तरफ चल रहे हैं, आगे केव घूमेंगे और बाद में म्यूजियम।
के नीचे एक नदी बह रही है और वाइब इतनी बढ़िया है कि मतलब, और देखेंगे तो थोड़ा सा गंदगी भी नहीं है क्योंकि ये जो है ना शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो बाकी क्या है कंपेयर किया जाता है अजंता की केव से, क्योंकि इस केव की जो शैली है बनाने की, अंदर की डिजाइन वगैरह, वो भी बिल्कुल जिस तरह से अजंता केव है इसकी जैसी है। और ये जो है 7वीं शताब्दी समथिंग में बनाया गया था, जो कि रेसिडेंशियल प्लस साथ जो भी रिलीजियस शांति की खोज में जो बुद्धिस्ट रहते थे, जो बुद्ध का अनुसरण करते थे, तो ऐसी जगहों पे रहते थे, ऐसी गंदराओं में रहते थे, वीरानों में, जंगल से दूर। तो चलो चलते हैं ऊपर साइड और केव वगैरह देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं उधर की, और जानकारी जैसा रहेगा मिलती जाएगी वैसे ही आपको देते जाएंगे। ये तो बाद में बनाया गया हूँ, और ये केव से इनको बनाया गया कुछ इधर केव। तो अपन जो है उधर से स्टार्ट करते हैं और इधर चलेंगे। बाघ की बौद्ध गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले की शांत वादियों में बाघ कस्बे के पास स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच जब गुप्त और सातवाहन साम्राज्य का समय था, उस समय काटा गया था। ध्यान और साधना के लिए यहाँ कभी बौद्ध भिक्षु साधना करते थे। ये गुफाएं उनके रहने और प्रार्थना करने का स्थान थी। जिस समय गुफाओं का निर्माण किया गया था, यहाँ पर कुल 9 गुफाएं थी, जिनमें से अब 5 ही बची हैं। हर गुफा एक विहार है, मतलब कि साधुओं का निवास स्थान, और कहीं कहीं छोटे चैत्य ध्यान और प्रार्थना के लिए है। इन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है गुफा संख्या 4, जिसे रंगमहल कहा जाता है। यहाँ की दीवारों पर बनी चित्रकला अद्भुत है। प्राकृतिक रंगों से बनी ये तस्वीरें हमें उस युग की लोक कला, जीवन शैली और नृत्य की झलक दिखाती हैं। खास तौर पर हल्लिस लाय नामक लोक नृत्य को दर्शाने वाली भित्ति या फिर शैल चित्र बोलने, जीवंतता और गति का एक सुंदर उदाहरण है। इस गुफा की खोज 1818 में अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट रेंजरफील्ड ने पहली बार किया था। फिर कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने यहाँ अध्ययन किया और इन्हें संरक्षित किया। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसका संरक्षण कार्य किया और तब से वही करते आ रहे हैं। बाघ की गुफाएं केवल पत्थरों की कलाकारी नहीं है, ये उस समय की मौन साक्षी हैं जब धर्म, कला और साधना एक ही छत के नीचे जीवित थे। आज भी ये गुफाएं शांति का संदेश देती हैं, एक प्राचीन संसार की झलक जो अब भी जीवंत है। और यहाँ से नज़ारे बिल्कुल, नदी लगी हुई है साथ में। तो जो नॉर्मल बुद्धिस्ट वगैरह रहते थे पहले, तो वो आप कहीं भी जाएंगे, आप अजंता की या लेवरा की गुफाओं तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है ये नदी के किनारे ही मिलेंगे। तो अब इसमें एक देखें ऊपर डिजाइन है, यहाँ पे स्पाइरल डिजाइन बनाई गई, और ये मेरे ख्याल से उसी समय की होगी। और सेम एक क्यों ये है। अब इसको देखने में तो लग रहा है कि उसी समय का है, इसमें अभी से नहीं किया गया। और क्यों में बाकायदे यहाँ पे डिजाइन, मतलब खिड़की लाइट आती रहे इसके लिए रोशनी है। और पूरा ये एक हॉल जैसा, पूरा हॉल जैसा है। और कुछ केव इधर बनी हुई हैं, चलते हैं यहाँ भी अंदर देखते हैं। एक्चुअल ये वैसे तो बुद्धिस्ट केव है, लेकिन यहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पांडू गांव। और पहले वो लोग इसको जो है ना तो पांडव केव बोलते थे कि अज्ञात काल में वो कभी यहाँ पर भी थे, लेकिन
एक्चुअल में ये बुद्धिस्ट हुए हुए हैं, यदि रहे भी होंगे तो उसके बाद बुद्धिस्ट यहाँ पे आ गए होंगे और वो रहे होंगे। और यहाँ भी ये जो कॉलम दिख रहे हैं ये अभी के बनाए गए, ये पूरा अभी अपडेट किया गया है। और सामने देखें, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, मेरी उधर जाने में लिटरली फट रही मतलब डर लग रहा है। और सामने उधर अंदर जो है एक बौद्ध स्तूप है। और मैं यदि शांत हो रहा हूँ तो आप चमगादड़ की आवाज़ सुनना, ये चमगादड़ की आवाज़। इससे अंदर नहीं जाऊंगा मैं, चलता हूँ बाहर, उधर आगे भी केव है वो भी देखते हैं। मैं सबसे पहले तो लास्ट की जो केव है उनमें चला गया था और अब आया हूँ यहाँ पे, जहाँ से जो एंट्री पॉइंट है इधर से नीचे से आते हैं। और यहाँ पे जो केव है अंदर मैं चलता हूँ और इधर भीड़ थी तो मैं इसलिए उधर पहले चला गया था। और इधर अपन देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इधर कैसा क्या है। तो ये केव जो है ना, आप देखेंगे ऊपर पत्थर वगैरह अभी संरक्षण किया गया है ताकि जो ये ना गिरे नहीं, क्योंकि ये जो पत्थर वगैरह है ना आप देखेंगे बलुआ पत्थर बोलते हैं, मतलब जो रेतीले, इसीलिए ये क्या है ना यहाँ पे इजली जो है ना, तो गुफा भी के जो थी इजली कट पाई है। और चमगादड़ तो ऊपर होंगे, छुपे होंगे, स्मेल बहुत ही खराब आ रही है। ये अब आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जो काले पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ से और से अंदर चमगादड़ गए और वो नाइट में फिर निकलते होंगे, तो वो यहाँ से बीट वगैरह करते हैं, इसकी पूरी स्मेल है। अब आप देखें, अब एग्जैक्ट आपको दिखा पाऊँगा मैं कि जो ये कॉलम देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में कॉलम थे, ठीक है। अब आप हम इसमें देखते हैं ये वाले, तो ये एक्चुअल कॉलम के ऊपर जो है ना सीमेंटेड किया गया है, लेकिन यहाँ से जैसे टूटा हुआ है तो टूटने के बाद वो पत्थर दिख रहा अंदर था, ये ऊपर से सीमेंट का अलग से लगाया गया था। तो ये कॉलम जितने हैं ये ऑलरेडी एक्चुअल कॉलम थे। और फिर ये आने वाली पीढ़ी देखती रही इसको, उसके लिए इसको संरक्षण में काम किया गया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे इसको। अब यहाँ पे फ्लोर देखें तो ये नेचुरल फ्लोर है जिसमें एक पत्थर ऊपर नीचे है। और यहाँ थोड़ा बहुत है गुफाएं हैं जो कि लॉक है, और होना भी चाहिए लॉक। जो छोटी जगह है वहाँ पे थोड़ा सा अंदर लोग नहीं जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे में क्या है समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं बात कर रहा था, देखो ये बलुआ पत्थर, एक यहाँ पे बुद्ध की जो केव है बुद्धिस्ट केव है, वहाँ पे गणेश जी की खंडित मूर्ति मिली है जिसमें कि नीचे कुछ डिजाइन बनी है और गणेश जी का जो लंबोदर बैठने वाला स्वरूप है वो बना हुआ है। और ये फिलहाल पे टूट चुका है। जैसे मैंने बताया था बलुआ पत्थर वगैरह हैं तो ये धीरे धीरे ऑलरेडी टूट जाते हैं समय के साथ। और यहाँ पे जो है ना मेन केव है और ये अंदर टेम्पल, जैसे अपन ने स्तूपा देखा और से में अपन देखें उधर भी, चलिए दिखाता हूँ मैं। एक इधर भी कोई भगवान है और उनके साथ दो छोटे भगवान हो, शायद दो या एक भगवान है। और इधर भी मूर्ति टूटी हुई। और देखें तो एक इधर ये एक ये मतलब तीन है यहाँ पे, और नीचे भी यहाँ पे डिजाइन है और कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है एग्जैक्ट वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। वहाँ पे हाथी जैसा कुछ बना। तो ये गेट के दोनों साइड मतलब एक इधर और एक उधर दोनों तरफ है, हाथी बना हुआ है। अब चलते हैं, ये मेन केव है जो, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बैठने के हिसाब से बने हुए हैं। या हो सकता है कि पहले ये कनेक्ट रहे हों और समय के साथ ये टूट गए। तो चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं। तो ये जैसी वो केव थी सेम केव है। और
अब यहाँ पे देखें ये केव जो है ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मतलब ये केव का जो कॉलम है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसमें प्लास्टर कर दिया गया है। और ये रॉ है, आप देखें ये रॉ क्या है, तो ये पूरी रॉ है जिसमें कटिंग है। और ये क्या है धीरे धीरे गिर रहा है इसलिए इसको संरक्षित किया जा रहा है। सेम ऐसे रॉ के कॉलम जो है। तो यहाँ पे देखें भगवान बुद्ध की एक खड़ी मूर्तियाँ साथ में उनके अनुयायी हैं। और सेम ये मूर्ति बनी और सेम इधर भी भगवान बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति। इसमें सर जो है वो दिख नहीं रहा है कि शायद तो लाइट में ये टूट चुका है, टूट गया है। और इधर भी भगवान की बड़ी सी मूर्ति। ये तो बुद्ध है, ये बीच में बाल वाले ये उनके अनुयायी हैं। कौन? अनुयायी मतलब उनके ऐसे शिष्य होते हैं ना उस टाइप से वही है। तो बाकी जो बुद्धिस्ट के होती अभी हमने घूम लिया उसको। और ज़्यादातर गुफा की बात करें तो गुफा के सारे जितने सभी स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, एक जैसा एक बड़ा सा हॉल है। और सामने जो है उसके बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप के बाहर दोनों साइड भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। और यदि बात करें तो चारों तरफ उसके छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं। हो सकता है वो रेजिडेंशियल पर्पज रहा हो और सेम वहीं जहाँ पे रहते रहे हों। और निकल के बाहर जो है वो जो अपना शांति के लिए जो शांति की राह या मुक्ति के मार्ग में थे उसके जो क्रियाकर्म होते होंगे वो करते रहे होंगे। और आज है मामा के साथ भांजा और भांजे के पीछे है नदियाँ। और नदी का पानी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, देखिए इधर एकदम साफ़ सुथरा पानी। और देखने में समझ नहीं आ रहा कि पानी किधर जा रहा है किधर आ रहा है, लेकिन उधर दूर दिखने में समझ नहीं आ रहा है कि पानी किधर आ रहा है। यहाँ पे एक माइलस्टोन टाइप का लगा है जिसमें कि बताया गया है बुद्धिस्ट केव और संग्रहालय। तो अभी हम जा रहे हैं संग्रहालय। संग्रहालय में देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो सामने उधर है संग्रहालय। म्यूजियम जो है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो वीडियोग्राफी नहीं हुई है। म्यूजियम के अंदर जो है पेंटिंग्स हैं, स्पेशली वो पेंटिंग्स हैं जो कि केव के अंदर थी। तो कुछ स्टेपो और डी स्कोपो मेथड से जो है ना उन पेंटिंग को वहाँ से निकाल के जो है पेपर या शायद कपड़ा है, कपड़े में ले लिया गया और उसको जो है म्यूजियम में लगा दिया गया। तो इस वजह से पेंटिंग वगैरह केव में नहीं दिखी है। तो उसकी जो पेंटिंग है जैसा कि बताया कोई स्टेपो मेथड है, अब वो मैं भी नहीं जानता कैसे होती होगी, इसके लिए गूगल करके आप देख लीजिएगा, मैं स्वयं देखूंगा। तो उस मेथड से जो है ना वहाँ की पेंटिंग सभी निकाल के म्यूजियम में लगा दिया गया। तो यदि आप बाग की ये जो बुद्धिस्ट केव में घूमने आ रहे हैं तो म्यूजियम भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था कि अजंता में जो डिज़ाइंस या पेंटिंग वगैरह हैं सेम वैसी ही यहाँ पे थी और जो कि म्यूजियम में रख दी गई हैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं कुछ और दिखेगा तो आगे बढ़ते हैं गूगल में और फिर आपको बताते हैं। समय हो रहा है 7:20 और ड्राइव करके पहुंच चुके हैं वहां से। अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर था। तो अभी आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी खड़ी की है और बाग केव के बाद यहाँ पे एक गंगा महादेव पड़ता है। तो वाटरफॉल वगैरह है, अब हो चुकी है रात और दुकानें वगैरह बंद हो रही है। ये पीछे गेट, इधर से नीचे जाना है यहाँ से। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे लाइट वगैरह होंगी तो अच्छा दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। झरने की डेंसिटी देखो, इतना ज़्यादा पानी है और ये पूरी मिट्टी इधर गीली हो रही है। ये झरने के नीचे से ये पूरा झरना है और नॉर्मल है। जब पानी कम रहता है थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो लोग यहाँ पे